हार? ये तो बहुत महंगा है। ये यहाँ कैसे है? इसे साहब को दे के आता हूँ। उन्हीं की जमीन है, उन्हीं के यहाँ काम कर रहा हूँ तो उनका हक बनता है। पर मैं उन्हें क्यों दूँ? ये तो मुझे मिला है तो मेरा हुआ ना। और इसको बेच के अपनी बेटी की शादी बड़े आराम से अच्छे से कर दूंगा। कितने दिनों से परेशान था कि उसकी शादी कैसे होगी। इसे बेचकर तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटी, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी बेईमानी की जिंदगी मत जीना। भले ही जीवन में थोड़ा हो, लेकिन जो भी हो अपनी मेहनत का और अपनी ईमानदारी का हो। जी पापा, मैं हमेशा एक सच्ची और ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगी, बिल्कुल आपकी तरह। शाबाश बेटी। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? अपनी बेटी को तो मैं हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था और आज खुद बेईमानी करने जा रहा था। मेरी बेटी को पता चलेगा तो वो अपने बाप और उसकी ईमानदारी के बारे में क्या सोचेगी। कितना गर्व करती है वो अपने बाप पर और अपने बाप की ईमानदारी पर। नहीं, मेरे लिए पैसे नहीं, अपने बच्चों की नजरों में इज्जत ज्यादा कीमती है। मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर नहीं सकता हूँ। मैं इसे साहब को ही दे के आता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? साहब, वो मैं बाहर काम कर रहा था तो ये हार मुझे मिला था। ये हार तुम्हें कहाँ मिला? वो मैं बाहर खुदाई कर रहा था तो एकदम से दिखाई दिया। मुझे साहब ये महंगा समझ में आया तो मैं आपके पास ले आया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने ये हार मुझे देके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। वो कैसे साहब? ये मेरी माँ का हार है। 5 साल पहले जब हमने ये जमीन खरीदी थी तो हम यहाँ पूजा करने आए थे। तब उनसे खो गया था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। और इसको खोने के बाद इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि ये हार मेरी माँ को मेरी दादी ने दिया था। और ये हार मेरी माँ मेरी होने वाली वाइफ को देना चाहती थी, लेकिन आखिरी टाइम पे उन्होंने बोला कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं वो हार तेरी होने वाली बहू को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो उनसे खो गया था। तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है मिलने पे। आपकी बात सुन के तो साहब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब तुमने मुझे मेरी इतनी कीमती चीज ला के दी है, तुम्हें कुछ तो इनाम देना बनता है। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। अरे नहीं साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो तो आपकी चीज थी तो मैंने आपको दे दी। अरे रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, तुम कुछ दिन पहले अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे थे, परेशान लग रहे थे। जी साहब। तुम एक काम करना, कल अपनी बेटी को मेरे घर लेके आ जाना। ठीक है साहब, आ जाऊंगा। अरे आ गए आप लोग? अरे बैठिए बैठिए। कैसे हो आप दोनों? अच्छा साहब। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। जी। देखिए, आप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और मैं भी अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा है नहीं जो शादी की बात करे, इसलिए मैं खुद अपनी शादी की आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो। साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन साहब, आपकी कंपनी में काम करने वाला मामूली सा मजदूर हूं मैं। आप बड़े आदमी हैं साहब, करोड़पति आदमी हैं। ये कैसे हो सकता है? आप काम क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंसान कैसे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का हक नहीं छोड़ते, एक दूसरे का हक मारने में लगे हुए हैं, और ऐसे टाइम में
आप मुझे लाखों का हार ला के देते हो और इनाम में मैं आपको लाखों रुपए देता हूँ, वो भी नहीं लेते। ये आपकी ईमानदारी और आपकी इंसानियत दिखाती है। और आप में इतने अच्छे संस्कार है, तो ये संस्कार आपने अपनी बेटी को भी दिए होंगे। फिर भी साहब, ये लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा साहब? समाज क्या कहेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है वो मैं डिसाइड करूंगा। आज के टाइम में पैसा हर किसी के पास है, लेकिन जो इंसानियत, ईमानदारी, संस्कार आपके अंदर है वो हर किसी में नहीं होते। और ये वो चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी एक संस्कारी घरेलू लड़की, वो एक भी नहीं मिली। आपका जब भी लंच देने ये आती थी, मैं इनको देखता था, ये बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए, और इसलिए मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। बेटी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? साहब, मुझे तो हाँ, अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है। मैं कुछ मीठा लेके आता हूँ।